मानव का श्वसन तंत्र। आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 2 यानी कि श्वसन तंत्र के अंदर क्या क्या क्रियाएं होती है, किस प्रकार से श्वसन की क्रिया आगे बढ़ती है, श्वसन का क्रिया विज्ञान। श्वसन तंत्र हम जो ये देख पा रहे हैं ये हमारी नासिका है। नासिका से इस वायुमंडल के अंदर उपस्थित जो हवा है, वायु है, वो वायु हमारा नाक अंदर खींचता है और हमारा सेकेंडरी जो मुंह है, मुंह भी उस हवा को खींचने का काम करता है। नाक के अंदर उपस्थित श्लेष्मा और सूक्ष्म रोम उस वायु के अंदर उपस्थित कुछ धूल के कण वगैरह को वहीं पर वो रोक देते हैं और शुद्ध हवा जो फिल्टर होकर के शुद्ध हवा हम नासिका से होती हुई ग्रसनी में जाती है और ग्रसनी में हम जानते हैं कि वहाँ एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस हमारे भोजन को डाइवर्ट होने से बचाता है, तो वहाँ से होती हुई ये श्वास नली में जाती है और श्वास नली से होती हुई यही हवा, ये श्वास नली है, उपास्थियाँ हैं इसके चारों तरफ, उपास्थियों के अंदर से होती हुई ये श्वास नली से श्वसनी में जाती है। ये श्वसनी 2 है, फिर आगे जा करके फिर ये सेकेंडरी श्वसनी में बदल गई। यही सेकेंडरी श्वसनी आगे जा करके श्वसनिकाओं यानी सूक्ष्म छोटी छोटी श्वसनिकाओं में परिवर्तित हो गई है। ये हर एक श्वसनिका जो है आगे जा करके छोटी छोटी कूपिका में बदल जाती है, प्रत्येक कूपिका तक वायु जाती है। तो ये सांस क्रिया हुई। सांस 2 प्रकार के होते हैं, निःश्वसन और उच्छ्वसन। निःश्वसन में हवा का लेना और उच्छ्वसन में हवा को वापस बाहर छोड़ना। अब ये फेफड़े कैसे काम करते हैं, इसके बीच में नीचे होता है डायाफ्राम। ये डायाफ्राम खींचता है और खींचने से फेफड़े फूलते हैं और डायाफ्राम वापस शिथिल हो जाता है तो फेफड़े हवा को बाहर छोड़ देते हैं। ये एक श्वसन तंत्र का मॉडल है। हम देख पा रहे हैं कि इसके अंदर 2 बैलून है। ये दोनों बैलून फेफड़े का प्रतिरूप है और इसी प्रकार से एक नीचे जो इस पूरी बोतल के नीचे एक बैलून और लगा हुआ है वो डायाफ्राम का काम करेगा। और इस तरह से ये श्वास नली है और ये श्वसनी है। फिर इस तरह से ये पूरा मॉड्यूल है अपना। अब हम क्या करते हैं, इस डायाफ्राम किस प्रकार से फेफड़ों को फुलाता है और किस प्रकार से सिकोड़ता है जिससे इसके अंदर हवा आ और जा सके। देखिए ये डायाफ्राम है। ये डायाफ्राम जब शिथिल है तब फेफड़े जो है वो बिल्कुल ही पिचके हुए हैं और जब ये डायाफ्राम खींचता है तो खींचने पर फेफड़ों के अंदर हवा भरती है, वापस शिथिल हुआ, खींचा, फेफड़े वापस शिथिल हुआ, फेफड़ों से हवा निकल गई, वापस खींचता है, हवा आती है, शिथिल होता है, हवा बाहर निकल गई। यानी इस तरह से हम जब सांस क्रिया करते हैं तो ये फेफड़े हवा को, बाहर की हवा को अंदर खींच पाते हैं। फेफड़ों के अंदर किसी भी प्रकार की कोई मसल्स नहीं होती है, उसके अंदर हवा को खींचने का और वापस बाहर छोड़ने का काम हमारा डायाफ्राम करता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है इस श्वसन तंत्र का। भी होता है बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन, दोनों तरह के श्वसन क्रियाएं होती है। अच्छे तरीके से हमको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।